गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में ही अभी रहने का समय भी है, क्योंकि ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो प्रकोप पूरे देश में, ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से फैला हुआ है, तो इस कहर से बचने के लिए और खुद को बचाने के लिए अपने आप को घरों में ही रहना सुरक्षित है। और आप सभी लोग भी अपने अपने घरों में ही रहें, सेफ रहें और बहुत जरूरी कोई काम पड़े, अत्यावश्यक काम हो तब बाहर निकलें, लेकिन बाहर निकलने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलें। मास्क का यूज निश्चित रूप से करें और सेफ रहें, खुद भी सेफ रहें और अपने घर के सभी सदस्यों को भी सेफ रखें। आज के इस वीडियो में नाउन में पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ते हैं। तो जहां तक छोड़े थे उसके आगे का पॉइंट नाउन में देखते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं देखते हैं, हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे फेस टू फेस, डोर टू डोर, हैंड टू हैंड, टाउन आफ्टर टाउन, पेज आफ्टर पेज, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो देख रहे हैं सबों में एक बार कोई ना कोई प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे टू भी है, आफ्टर भी है। प्रीपोजिशन के पहले भी शब्द हैं और बाद में भी शब्द हैं। तो देख रहे हैं प्रीपोजिशन के पहले और बाद जो शब्द हैं वो दोनों शब्द समान हैं। तो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अगर फेसेज टू फेसेज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फेस टू फेस ही सही है, डोर टू डोर ही सही है। अगर डोर्स टू डोर्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और वोमेन आफ्टर वोमेन सही है। अगर वोमेन का प्लूरल वोमेन कर देंगे, WOMEN कर देंगे तो गलत हो जाएगा। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही रहेगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। तो पॉइंट हमारा ये रहा कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो दोनों हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसका। क्वेश्चन है, My sister has reached pages after the pages of the बाइबल। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि माय सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। इसमें हमको एरर ढूंढना था। ये हो गया ए पार्ट।
ये हो गया बी पार्ट, और रीड पेजेज आफ्टर पेजेज, ये बी पार्ट हो गया। ये हो गया सी पार्ट। तो अब आपको एरर ढूंढना है, किसमें एरर है भी। अब यहाँ पे देखें कि आफ्टर प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, और आफ्टर के पहले पेजेज, बाद में भी पेजेज, तभी पॉइंट पड़े कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द को आपस में जोड़ा जाए तो दोनों हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो सही फ्रेज होता है पेज आफ्टर पेज। अगर पेजेज आफ्टर पेजेज करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी में होता। यहाँ पे पेजेज आफ्टर पेजेज की जगह हम यूज करते पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी पॉइंट पढ़े कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्दों को जोड़ा जाए तो दोनों हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब दो असमान शब्द को जोड़ते हैं प्रीपोजिशन के द्वारा, जैसे मैं दी कल्चर ऑफ इंडिया, एक और लेते हैं दी पीपल ऑफ इंडिया। प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ है, प्रीपोजिशन के पहले भी शब्द बाद में भी शब्द, प्रीपोजिशन के पहले भी शब्द और बाद में भी शब्द। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के पहले और बाद जो शब्द है दोनों असमान शब्द हैं। तो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो असमान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो असमान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। दोनों का दोनों सिंगुलर रह सकता है, दोनों का दोनों प्लूरल हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिंगुलर और कोई एक प्लूरल भी हो सकता है। तो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो असमान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब वर्ब की बारी आएगी तो वर्ब प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्रीपोजिशन के द्वारा दो असमान शब्दों को जोड़ा जाए तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का निर्णायक प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द होगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले है कल्चर, कल्चर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर कर देंगे। तो बोल सकते हैं दी कल्चर ऑफ इंडिया इज रिच। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले पीपल है, पीपल प्लूरल है तो हमको प्लूरल कर देना पड़ेगा। दे सकते हैं दी पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं दी कलर ऑफ दीज वॉल्स आर रेड। यहां पे आ गया दी कलर ऑफ दीज वॉल्स, यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे आ गया रेड। तो दी कलर ऑफ दीज वॉल्स इसको ए बना देते हैं, आर बी, रेड को सी। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीच में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले और बाद जो है दो असमान शब्द है। और अब ये पढ़े कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो असमान शब्दों को आपस में जोड़ा जाए तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वर्ब जो होगा वो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द के अनुसार होगा। तो प्रीपोजिशन से पहले यहाँ पे है कलर, और कलर ये सिंगुलर है और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देते। तो एरर हमारा बी पार्ट में था, इस आर की जगह हम
इच का प्रयोग करते हैं, तो हो जाता है कि द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज रेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मानव हो, यदि मानव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट भी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, दी boy, the girls। तो बॉय और गर्ल्स ये मानव और यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो यदि मानव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी रह सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी रह सकता है। जब वर्ब की बारी आएगी तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देंगे। दी बॉय है इसके साथ इज देंगे, दी गर्ल्स है तो इसके साथ आर देंगे। तो दे सकते हैं दी बॉय इज लेजी, दी गर्ल्स आर absent। तो ध्यान से देखेंगे, यदि मानव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल रहे तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दी पेन, दी बुक्स। तो पेन भी निर्जीव, बुक्स भी निर्जीव। तो यदि निर्जीव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। यदि निर्जीव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। दे सकते हैं द पेन इज न्यू, द बुक्स आर ओल्ड। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यदि जैसे मापक, मापक यानी मापने वाली जो यंत्र होती है, जैसे मीटर, किलोमीटर, लीटर, डजन, ये सब का सब। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई मापक हो, केवल मापक, यदि केवल मापक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे में दी माइल, इसके बाद माइल्स। माइल मापक है और यहाँ पे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। यदि मापक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रह सकता है। सिंगुलर रहे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहे तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो देख सकते हैं द माइल इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। माइल्स प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब देंगे, जैसे द माइल्स हैव टू गो। अभी तक देखें
यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट मानव, निर्जीव या मापक रहे तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल रहेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई अंक हो, कितना भी अंक क्यों ना रहे, यदि कोई अंक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। यदि अंक किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जिसमें 2020 ये अंक है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यदि अंक सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो ये सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। आप दे सकते हैं इट्स गोइंग ऑन, यानी 2020 चल रही है या जारी है। आज के इस वीडियो में इतना तक ही छोड़ते हैं। इसके बाद का जो भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और घर के सभी सदस्यों को भी सुरक्षित रखें और इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचें। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे। धन्यवाद।